अच्छा, बहुत सी क्यूरीज होती हैं कि क्या पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तानी आइडेंटिटी पे, पाकिस्तानी आईडी कार्ड पे, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट पे आप इंटरनेशनल मार्केट में काम कर सकते हैं, आप डॉलर्स और पाउंड्स कमा सकते हैं ई कॉमर्स के थ्रू। तो आज ये वीडियो उसी के मतलब है। सबसे पहले तो उसका जवाब है हाँ, आप कमा सकते हैं पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तानी आइडेंटिटी पे, पाकिस्तानी बैंक अकाउंट्स पे आप वो ई कॉमर्स इंटरनेशनल कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? मेरी जितनी एक्सपर्टीज है, मैं काफ़ी सालों से ई कॉमर्स कर रहा हूँ और अभी तक आसान कुछ भी नहीं है। आसान ये भी नहीं लगेगा जो मैं बता रहा हूँ, ये भी नहीं लगेगा ये, लेकिन बाकियों की निस्बत ये आसान मॉडल है, बाकियों की निस्बत ये इजी मॉडल है। अगर आप ज़रा सी मेहनत करें और तवज्जो दें तो इसको आप कर सकते हैं और आप एक अच्छी इनकम मतलब 100, 150, 200 डॉलर या पाउंड आप इजीली जनरेट कर सकते हैं प्रॉफिट के माध्यम, और वो तकरीबन राउंड अबाउट 50-60 हज़ार या लाख रुपया इजीली बनता है। ये इजी है। इससे आगे आज जितनी आप मेहनत करते जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले उस प्लेटफॉर्म की बात करें, वो प्लेटफॉर्म है ईबे। ईबे के थ्रू आप पाकिस्तान से बैठकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने आईडी कार्ड पे, आप अपनी डिटेल पे ईबे का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब बहुत से लोगों के नीचे सवाल होंगे या कमेंट होंगे कि वो अकाउंट बैन हो जाता है, उस पर पॉलिसी वायलेशन आ जाती है, उस पर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, उस पर फलां पॉलिसी वायलेशन लग जाती है, फलां लग जाती है। तो बिल्कुल लगती है, लेकिन पॉलिसी वायलेशन का मतलब क्या है कि आप उनकी पॉलिसी को ब्रेक कर रहे हैं, आप उनके बनाए हुए रूल्स को तोड़ रहे हैं। तो वो क्या करेंगे? वो आपका अकाउंट बंद ही करेंगे, रिस्ट्रिक्शन ही आएगी। सबसे पहले आपने ये समझना है कि ईबे की पॉलिसीज क्या है। अब ईबे आपको पाकिस्तान में अकाउंट बनाने की ऑप्शन तो दे रहा है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान से अकाउंट बनाना पॉलिसी वायलेशन नहीं है, क्योंकि वो तो खुद आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप पाकिस्तान से ईबे का अकाउंट बना रहे हैं, जो कि क्रिएट भी होता है। ठीक है, अमेजोन का नहीं होता, अमेजोन क्रिएट ही नहीं करता, ईबे क्रिएट करता है, एक्सेप्ट करता है, अप्रूव करता है। इसका मतलब कि ईबे आपको ऑप्शन देता है। अब उसके बाद जब बैन करता है तो क्यों करता है? क्योंकि आप पॉलिसी ब्रेक करते हैं, आप उनके रूल्स की वायलेशन करते हैं। स्टार्ट में आप अकाउंट कैसे बना सकते हैं ये मैं डिटेल से आपको बताता हूँ इसमें। उससे पहले एक दो चीज़ें हैं कि ईबे की सबसे जो मेन पॉलिसी है, जो सबसे उनकी कह लो कि सख्त रूल है उनका, वो ये है कि आपने ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी। ड्रॉप शिपिंग मतलब रिटेल टू रिटेल ड्रॉप शिपिंग ईबे पर अलाउ है ही नहीं। अब रिटेल कौन सी साइट्स हैं? अमेजोन रिटेल है, अली एक्सप्रेस रिटेल है, इस तरह के और भी है, टीमो रिटेल है। अब आप थ्रू रिटेल टू रिटेल जब ड्रॉप शिपिंग करेंगे तो क्या करेंगे? पॉलिसी वायलेशन। तो क्या करेगा? आपका अकाउंट बैन कर देगा। दूसरी जो पाकिस्तानी अक्सर वायलेशन करते हैं वो ये होती है कि आईपी एड्रेस, इंटरनेट। अब एक ही इंटरनेट पे, एक घर में या एक ऑफिस में आप एक इंटरनेट लगवाते हैं और उस पर आप 10-10 अकाउंट बना रहे होते हैं, तो क्या आता है? फ्रॉड एक्टिविटी, जो कि पॉलिसी की वायलेशन है। वो क्या करता है? आपका अकाउंट बैन कर देता है। ये मेजर दो पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानियों के अक्सर अकाउंट जो हैं वो बैन होते हैं। अब चलते हैं कि इसके लिए आपके पास कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि आप ईबे पे पाकिस्तान से अकाउंट बना सकें। पहली बात, आपका जैज़ कैश बना होना चाहिए और आपके नाम पे, आपके आईडी कार्ड पे, आपकी डिटेल पे जैज़ कैश बना होना चाहिए। जैज़ कैश के साथ आपने लिंक करना है पायोनियर को, लॉगिन करना है। पायोनियर और जैज़ कैश कनेक्ट हो जाएंगे और पायोनियर का अकाउंट आपका बन जाएगा। ईबे आपका पायोनियर का अकाउंट डिमांड करेगा। ठीक हो गया। उसके पीछे आपने जैज़ कैश बैंक लगा देना। ठीक हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब मेरी बात याद रखें, जब आपने जैज़ कैश बनाना है या आपने उसके बाद उस पर आपने पायोनियर बनाना है, आपने एक डिटेल, आपने अपने नाम का एक लफ्ज, आपने अपने एड्रेस का एक नुक्ता भी जो है वो भी अपने आईडी कार्ड से हट के नहीं लेना। जो आपके आईडी कार्ड पे है एज इट इज आपने तफसील दे देनी। आपको पायोनियर बन जाएगा, पायोनियर बन गया, कैश बन गया। ओके, कंप्लीट। यहाँ पर अब आ जाते हैं ईबे के बारे में।
सबसे पहले आपने, ये वीडियो है बनाने की हद तक, उसके बाद आपने उस पर सेल कैसे करना है, उस पर काम कैसे करना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरे जिस भी चैनल पे आप मुझको देख रहे हैं उसको फॉलो कर लें तो बेहतर है, और मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा इसके ऊपर। अगर आप हमारी कम्युनिटी है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी कम्युनिटी है, उसकी 1000 फीस है पर मंथ, लेकिन ये है कि उसमें आपको बहुत कुछ 1 to 1 आपको बात करने का भी मिल सकता है, ऑप्शन होती है उसमें, आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, चीज़ें मिलती हैं एक दूसरे के साथ, तो वो बहुत सीखने को बेहतर है आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लें। मैं अभी भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ का हिस्सा हूँ, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, वो हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ईबे का बायर अकाउंट बनाना है। बायर अकाउंट मतलब परचेजिंग अकाउंट। ईबे पे आप कुछ चीज़ खरीदने जा रहे हैं, जैसे हम द्रास पे कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं, सेलर और परचेजिंग दो अलग-अलग से अकाउंट होते हैं। आप जस्ट एज ए बायर जा रहे हैं, खरीदार जा रहे हैं ईबे पर, आपने अपना अकाउंट साइन कर लिया। आपने कम से कम अपना जो बायर अकाउंट है उसको कम से कम 1 से 1.5 माह चलाना है। चलाना कैसे है, आपने रोजाना उसको 1 से 2 से 3 दफ़ा डिफरेंट टाइम में खोलना है। खोल के आपने जस्ट उस पर प्रोडक्ट सर्च करनी है, कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट कर ली, कोई सर्च कर ली, कोई देख ली। क्योंकि यूएसए यूके वगैरह की प्रोडक्ट्स आपके सामने आएंगी तो वो आपके पास शिप नहीं होंगी, ठीक हो गया। तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने कोई डिजिटल कार्ड या कोई डिजिटल तस्वीर परचेज कर लेनी है, वो $1-1.5 की आ जाती है। आपने अपना कार्ड लगाना है, नया पे का लगा लें, सादा पे का लगा लें, कोई भी आपने अपना कार्ड लगा के उससे परचेज करनी है $1-1.5। इस तरह करके आपने 1-1.5 माह में कोई 5-6 परचेजिंग करनी है, ठीक हो गया। उससे क्या होगा, आपकी कुकीज जनरेट होगी, ईबे को आप पे ट्रस्ट होगा, ठीक हो गया। जब आपकी वो प्रोडक्ट आपको ईमेल के थ्रू रिसीव हो जाएगी तो आपने अपना जिससे आपने प्रोडक्ट खरीदी है, अपना सेलर, उसको आपने एक मैसेज करना है कि आपकी प्रोडक्ट आई है, मैंने रिसीव कर ली, मुझे मिल गई, अच्छी है, आप मुझे फीडबैक दें। वो आपको फीडबैक दे देगा। इस तरह कुकीज और फीडबैक 1-1.5 माह जनरेट होते रहेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आपने सेलर अकाउंट पे जाना, ठीक हो गया। 1-1.5 माह के बाद आपने सेलर अकाउंट पे जाना है। सेलर अकाउंट भी एज इट इज वही डिटेल सारी हो जो आपने पायोनियर को दी है, ठीक हो गया, एज इट इज जो आपके आईडी कार्ड पे है। उस पर आपने सेलर अकाउंट बना लेना, कन्वर्ट हो जाना सेलर अकाउंट पे, और आपने पहली प्रोडक्ट लिस्ट करनी है, ठीक हो गया। यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब प्रोडक्ट लिस्ट क्या करनी है, कैसे करनी है, ये मैं सारा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इन चीज़ों को भी समझे। अगर आपके पास टाइम है तो आप ना पायोनियर स्टार्ट करें, जितना पुराना पायोनियर होगा उतना ज़्यादा बेहतर है, और जितने आप एक्सपर्ट होंगे ईबे उतना आप पे ट्रस्ट करें। अगर आप ऐसे ही इधर उधर माउस मारते फिरेंगे तो भी ईबे को आता है कि ये बंदा अनएक्सपर्ट है, तो आपका अकाउंट है।